A very very good morning to all of you, and this is your प्यारा सा channel Love You Chemistry and myself RK Rajput. So guys, we are going to start organic chemistry from today, and this is our first lecture of organic chemistry. And in this lecture we are going to start intermediates, and count on me, this complete series will be very गुड एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट इंटरमीडिएट। सो व्हाट इज इंटरमीडिएट? सो देखो सिंपली, अगर मैं केमिस्ट्री की जब बात आती है तो केमिस्ट्री की बात आती है, सिंपल बात ये आती है मेरे मन में कि कोई ना कोई रिएक्शन होती है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में होती है रिएक्शंस होती है। तो लेट्स से आई हैव अ रिएक्शन A प्लस B एंड गिव्स अ प्रोडक्ट लेट्स से P। लेट्स से दिस इज अ रिएक्शन। So intermediates are those things जो रिएक्शंस के बीच में कहीं पे बनती है, लेकिन वो मैं रिएक्शंस में ऐसे शो नहीं करता, ठीक है ना। यानी कि रिएक्शन में वो बीच में बन रही है, लेकिन वो क्या क्या कह सकते हैं हम लोग कि वो विजिबल नहीं है। मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन की मैकेनिज्म लिखूंगा तो मैकेनिज्म लिखने में कहीं पे कोई बीच में ऐसा कंपाउंड बनेगा जो बहुत ही कम टाइम के लिए होगा। जो बहुत ही कम टाइम के लिए बनेगा मीन्स मैं कह सकता हूं कि उसका एनर्जी बहुत हाई होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं वो बहुत अनस्टेबल होगा। वो अनस्टेबल होगा तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए बनेगा, कम टाइम के लिए बनेगा, और वो फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कुछ इस टाइप से होने वाला है कि A प्लस बी आपका बन रहा है, मिल रहा है, और मिल के बाद कोई इंटरमीडिएट बना AB हैश, मैं हैश से नोट कर रहा हूँ इंटरमीडिएट को, एंड फिर वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया लेट्स से P। सो दिस थिंग इज नोन एज इंटरमीडिएट। एंड जो ये बनती है ये हाईली अनस्टेबल होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है, ठीक है ना, और इसकी एनर्जी हाई होती है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। यानी कि जो भी रिएक्शंस के बीच में बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट्स कहते हैं। नाउ देयर आर so many types of intermediate. Okay, so हम एक आप लोगों को एक एनर्जी प्रोफाइल बना के दिखाते हैं। लेट्स से दिस इज द एनर्जी ऑन द y एक्सिस एंड द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स ऑन x एक्सिस। नाउ if this is the energy profile of the reaction, then so what is this? This is reactant, and this is product, and this situation, so this energy is known as activation energy. This is activation energy, and this situation is known as इंटरमीडिएट। मीन्स जो इंटरमीडिएट होता है वो कहीं पे यहाँ पे बनता है। तो आप देख रहे हो इंटरमीडिएट का जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कितना हाई है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। इंटरमीडिएट का एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इंटरमीडिएट का एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हाईली अनस्टेबल होता है। और हाईली अनस्टेबल होता है तो वो क्या होता है आपका, वो रिएक्शन में जो हम कहते हैं कि वो बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है, और बाद में फिर वो स्टेबलाइज होने के लिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में? ओके, एक्चुअली दिस इज नॉट द इंटरमीडिएट। ये क्या है? ये कंडीशन तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। इंटरमीडिएट जनरली जो होता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसे गया, थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मिलता है, फिर ये होता है, ये इंटरमीडिएट कहलाता है। ये कंडीशन आपकी ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। अब क्या है ये ट्रांजिशन स्टेट? देखो क्या होता है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चलेंगे, जब रिएक्शंस पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो वहां पे हम जाके देखेंगे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। बस वहां पे क्या होता है, कुछ ट्रांजिशन स्टेट्स बनते हैं। मीन्स कुछ चीजें आपस में आके जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, और वहां पे एक टाइप से मैं कह सकता हूँ एक हायर एनर्जी कंपाउंड नहीं बनता, बस कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। वहां पे क्या होता है? कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। कंसर्टेड मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। मींस ऐसा हो रहा होता है, लेट्स से कि दो कंपाउंड है, मेरा A और B है और C और D है, पहले ही आपस में जुड़े हुए हैं, और बाद में जब मुझे कंपाउंड बनाना है तो देखो लेट्स से यहाँ पे बॉन्ड बनने लग रहे हैं और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने लग रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसी स्टेट आएगी जब इसके बॉन्ड ब्रेक होने लग रहे हैं और ये बॉन्ड ब्रेक बनने लग रहे हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड
ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जहां पे आपका कंटिन्यूअसली या साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस एक साथ होने लग रही है और इसकी एनर्जी हाई है, ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। और इंटरमीडिएट कुछ इस टाइप से फॉर्म होता है, यहाँ पे इसकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होती है, उससे थोड़ी कम होती है, मीन्स थोड़ा यहाँ से जो ये आपके पीक्स पॉइंट है इनसे थोड़ी कम होती है, मीन्स थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है, इसलिए वो इंटरमीडिएट एज अ कंपाउंड एग्जिस्ट करता है थोड़ी देर के लिए। और कुछ रिएक्शंस आप पढ़ोगे, जैसे कि आप कहाँ पे पढ़ते हो, आप पढ़ते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन जहाँ पे इंटरमीडिएट आपके स्टेबल भी होते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना, समझ में। तो ये हाईली अनस्टेबल चीजें हैं, ये क्या होता है, ये आपका थोड़ी देर के लिए बनती है इंटरमीडिएट और फिर आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका इंटरमीडिएट को शो कर रहा है और वो ट्रांजिशन स्टेट शो कर रहा है। चलो ऐसे तो हम बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे, अभी तो बस ये स्टार्टिंग है, आज क्लास फर्स्ट है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट। ओके, सो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। फर्स्ट इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है ना। फिर हम इससे बाद में पढ़ेंगे इसमें कार्बोएनायन, कार्बेनायन, ठीक है ना, कार्बेनायन। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे कार्बीन्स, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे नाइट्रीन्स, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेंजाइन्स, फ्री रेडिकल्स, ऐसे हम बहुत सारे इंटरमीडिएट्स पढ़ने वाले हैं और उन इंटरमीडिएट्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज कार्बोकैटायन से। तो हम करेंगे क्या, हम एक इंटरमीडिएट पढ़ेंगे और उसकी सारी रिएक्शंस को हम वहां पे करेंगे, जितनी भी उससे रिलेटेड रिएक्शंस है उसका स्टेबलाइजेशन वगैरह सब कुछ हम वहां पे करेंगे, तब हम अगले इंटरमीडिएट पे अप्रोच करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट कार्बोकैटायन। नाउ व्हाट इज कार्बोकैटायन? सो देखो, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं भी जब हम फ्यूजन करते हैं, क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो हमें पता है फ्यूजन दो टाइप का होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फ्यूजन दो टाइप का होता है, एक होता है होमोलेटिक फ्यूजन और एक होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन एंड हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। What is homolytic fission? What is heterolytic fission? देखना एक बार ध्यान से। Let's say I have a compound like this, and the sharing electrons are over here. Let's say. Okay. Now what is homolytic fission? Homolytic fission में क्या होता है, जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे चल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे चल जाता है, और यहाँ पे जो कंपाउंड जो बनता है वो बनता है आपके फ्री रेडिकल्स। क्या बनते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनते हैं, मींस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चल जाता है, एक इसके पास, यहाँ पे बनती है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं, ए बी मेरे पास है या मैं ए एक्स ले लेता हूं और यहाँ पे शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनमें से कोई एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, कम होगा तो बस थोड़ा सा उसकी ओर खिसक जाएगा तो वहां पे पोलैरिटी आ जाएगी। लेकिन कब फ्यूजन होगा, फ्यूजन जब होगा जब वो हाईली नेगेटिव होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ही एटम के पास चले जाते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एनायन बनता है, सॉरी कैटायन बनता है और एनायन बनता है, कैटायन और एनायन बनते हैं, समझ में आया? जैसे कि NaCl में होता है, NaCl में Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया? तो ये आयंस बनते हैं। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में हमेशा आयंस बनते हैं और होमोलाइटिक फ्यूजन में हमेशा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, समझ में आया? ओके, अब अगर मैं ये हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कराऊं, किसी में कराऊं या एक हाइड्रोकार्बन में कराऊं, ऐसे कंपाउंड में जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड में मैं क्या कर रहा हूं, ये हेट्रोलाइटिक फ्यूजन कर रहा हूं लेट्स से, और यहां पे आपका X जुड़ा है, X इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेट्स से दिस एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चले जाएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा CH3 पॉजिटिव और X के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो दिस स्पीसीज इज कार्बोकैटायन, sorry, this species is cation and this species is anion,
and this type of cation which has the positive charge on carbon atom is known as कार्बोकैटायन। क्या कहलाती है? कार्बोकैटायन। यानी कि वे स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो कार्बोकैटायन कहलाती है। यहीं पे अगर कुछ इस टाइप का कंपाउंड होता और यहाँ पे कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेट्स से दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाता और ये क्या बन जाता? CH3 नेगेटिव बन जाता और Z प्लस बन जाता। इस बार जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस टाइप के जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके आप कह सकते हो जो प्रोडक्ट्स ऐसी बने, जो एंटिटीज होती है उन्हें हम कहते हैं कार्बेनियंस। क्या कहते हैं? कार्बेनियंस। समझ में आया? तो कार्बोनायन क्या होंगे और कार्बोकैटायन क्या होंगे। सो ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया कि क्या होते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है ना? क्या होते हैं कार्बोकैटायन? वो एंटिटी जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोकैटायन कहलाते हैं। समझ में आया? ओके, अब अगर मैं यहाँ से कार्बोकैटायन उठा लूँ, यही कार्बोकैटायन उठा लूँ, इसमें क्या है? कार्बोकैटायन में 3 H है और एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसका हाइड्रोजन देखूं तो इसका हाइड्रोजन होगा sp2। कौन सा है? sp2। तो कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मींस ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। तो 3 H ये जुड़े हुए, एक H यहाँ पे जुड़ा है, एक H यहाँ पे जुड़ा है और एक H यहाँ पे जुड़ा है, इस टाइप से। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ओके, और प्लस चार्ज है, मींस वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, ये वैकेंट ऑर्बिटल है और ये भी वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है ना? अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं कह सकता हूँ सिंपली इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कह सकता हूँ, या ये भी छोड़ो, मैं कह सकता हूँ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 3 हो रही है, तो मैं कहता हूँ ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है ना? क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? 2 2 4 2 6 मीन्स जो आपके कार्बोकैटायन होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। और आगे जाके आप एक चीज पढ़ोगे, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा आपको उनके बेसिक पता भी होगा, हम बताते हैं, वैसे बताऊंगा मैं भी क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल्स और क्या होता है न्यूक्लियोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स वे होते हैं जनरली जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो इसलिए ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के जैसे वर्क करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के जैसे वर्क करेंगे। समझ में आया? ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इनका बिहेवियर होता है। ओके, अब अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ कार्बोकैटायन और मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यहीं से आता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं देख लेता हूं एल्काइल कार्बोकैटायन क्या होता है। एल्काइल कार्बोकैटायन, पहले मैं कार्बोकैटायन की एक बार टाइप ही देख लेता हूं, टाइप ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी बाद में देख लेता हूं। मैं पहले देख लेता हूं टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के टाइप्स देख लेता हूं। उसमें सबसे पहले एल्काइल कार्बोकैटायन, मींस सिंपल है कि एल्काइल ग्रुप होगा और उसके ऊपर कार्बन जो होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ओके, अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास CH3 है और उस CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट इज मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। गॉट इट? ओके, अब अगर मेरे पास इस टाइप से कुछ कार्बोकैटायन है, लेट्स से दिस इज इथाइल कार्बोकैटायन। ओके, इथाइल कार्बोकैटायन। और अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे मैं 3 चीज बताने वाला हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्पीसीज क्या होती है। ध्यान से सुना, अगर मैं कहूं कि जो ये कार्बोकैटायन है ये मेरा प्राइमरी कार्बोकैटायन है, कैसा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी कार्बोकैटायन।
सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्राइमरी ओवर हियर? क्या होता है प्राइमरी? तो प्राइमरी वो होता है जिस स्पीसीज को आप देख रहे हो, आप यहाँ पे कार्बोकैटायन, आप यहाँ पे कैटायन को देख रहे हो, कार्बोकैटायन को। सो कैटायन चार्ज जहां पे है, पॉजिटिव चार्ज जहां पे जिस कार्बन के ऊपर है, वो कार्बन कितने एटम से जुड़ा हुआ है। फिर से सुनो, कार्बोकैटायन की स्पीसीज को देख रहे हो और आप कह रहे हो प्राइमरी कार्बोकैटायन मीन्स जहां पे कार्बोकैटायन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर वो एक से जुड़ा है जैसे कि CH3 CH2 पॉजिटिव, तो कार्बोकैटायन कितने से जुड़ा है? एक से जुड़ा है, प्राइमरी। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी की, तो जैसे कि मैं CH प्लस कहता हूं और CH3 दो से जुड़ा है, यहाँ पे कितने से जुड़ा है? दो से, तो ये होगा आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर मैं कार्बोकैटायन की इसकी बात करूं, तो ये कार्बोकैटायन कैसा है? ये है आपका टर्सरी कार्बोकैटायन। कैसा कार्बोकैटायन? टर्सरी। तो ये हो गया टर्सरी कार्बोकैटायन, ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। समझ में? आई थिंक अब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है ना? तो ये कैसा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। कैसा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी। एल्काइल तो है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है, एल्काइल कार्बोकैटायन तो है, लेकिन एल्काइल में भी ये कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। ओके, इससे आगे मैं बात करता हूं। अगर मैं बात करूं CH3 और CH प्लस, इसकी बात करूं तो ये कौन सा है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। विच कार्बोकैटायन? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और अगर मैं बात करूं इस कार्बोकैटायन की जिसपे 3 CH3 ऐसे जुड़े हुए हैं, सो ये कार्बोकैटायन आपका होगा टर्सरी कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन। कैसे बोला मैंने टर्सरी कार्बोकैटायन? कार्बोकैटायन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये होगा टर्सरी कार्बोकैटायन। आई थिंक यू गॉट इट। ओके, अब मैं अगर बात करूं इन तीनों की स्टेबिलिटी की, कि इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो उसके लिए मैं एक थोड़ी सी चीज आप लोगों से थोड़ा सा फेवर लेना चाहता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन, मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को पता है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, क्योंकि हम 11th क्लास में पढ़ लेते हैं, 12th क्लास में पढ़, सॉरी 11th में पढ़ लेते हैं क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट, क्या होता है मेसोमेरिटिक इफेक्ट। अगर नहीं पता तो हम इसके लिए अलग से क्लास लेके आएंगे। वैसे आई होप आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बता के चलूंगा यहाँ पे। देखो, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट क्या होता है? जिस कार्बन पे मुझे, जिस एटम पे मुझे वो इफेक्ट देखना होता है, फिर से सुनो, जिस एटम पे ये इफेक्ट देखना होता है, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब उसके पास एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मीन्स उसके अल्फा पोजीशन पे एक कार्बन जुड़ा है और उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन देता है। कैसे देता है? ध्यान से सुनना। लेट्स से यहाँ पे आपका HH जुड़ा है, ठीक है ना, और ये आपका CH2 प्लस। अब इस कार्बोकैटायन का हाइपर कॉन्जुगेशन देखना चाहते हो तो देखो क्या होता है। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एक टाइप का कॉन्जुगेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कॉन्जुगेशन दिखाते हैं। यानी कि जनरली होगा क्या, यहां से ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जो आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, माना जाता है कि उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये वीक हो जाता है और ये क्या कर देता है, ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो रहा है। और आपको पता है किसी भी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो अनस्टेबल करते हैं उस चीज को। क्या करते हैं? अनस्टेबल। अब क्योंकि मैं इसमें पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहा हूं, मीन्स मैं इसे स्टेबिलिटी की ओर ले जा रहा हूं। मीन्स यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इस पॉजिटिव चार्ज को कम करना चाह रहा है, मीन्स स्टेबलाइज करना चाह रहा है। और जब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे कुछ इस टाइप का H आपको मिलेगा। और आप देख रहे हो इस H और इस C के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, तो इसे आप विदाउट बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी कहते हो। कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि ये जो कॉन्जुगेशन होता है उसका हाइपर स्टेज है, तो इसे मैं हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहता हूं। तो और हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट होता है वो मीन्स बहुत ज्यादा होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, उनमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट
जो इफेक्ट होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन का होता है। मींस हाइपर कॉन्जुगेशन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मैं कहता हूं कि वो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे समझ में आया होगा। चलो, अगर आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आया तो अब मैं देखता हूं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। देखो मैंने क्या कहा कि किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसे अनस्टेबलाइज करते हैं, सीधी सी बात है। तो इनके ऊपर, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वैसे भी इंटरमीडिएट है तो अनस्टेबल तो होती है। तो इन्हें स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इनके पॉजिटिव चार्ज को कम करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं इन चारों के केस में देखूं, मैं इसे सबसे पहले मैं इसे ले लेता हूं। तो इसमें आप देख रहे हो जो ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है। ऐसे ही इस वाले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, ऐसे ही इस कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है। और जो ये तीनों कार्बन है, ये इस कार्बन के जिसकी प्रॉपर्टी को मैं देख रहा हूं कार्बोकेटायन, उसके जो तीनों कार्बन है ये अल्फा पोजीशन पे है। किस पे? अल्फा पोजीशन पे। मींस ये जो हाइड्रोजन है ये सब इसके अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होती है वो 1 2 3, इसे भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, इसे भी, और ऐसे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, यानी कि इसके पास 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स हो सकती है। और जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होती है कंपाउंड में, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, और 9 से डोनेट कर रहा है, तो मीन्स ये हाईली स्टेबल है, ठीक है। अगर मैं इसके केस में आऊं तो इसमें 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा है ना, और यहाँ पे भी 3, मीन्स 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे भी मिल रही है, लेकिन इससे कम मिल रही है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, उससे कम कौन स्टेबल होगा, ये वाला। ओके, अब मैं बात करता हूं इसकी। यहाँ पे देख रहे हो आप 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, CH ऐसा कोई कार्बन, यहाँ पे ऐसा कोई कार्बन है जो इस कार्बन से जुड़ा हो, नहीं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, मींस ये सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम, उससे कम, उससे कम। वैसे हम छोटी क्लासेस में क्या करते हैं, इन्हें इंडक्टिव इफेक्ट से समझते हैं, ठीक है ना। इसमें देखते हैं कि CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है ना। CH3 का यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। यहाँ पे 3 दे रहे हैं, यहाँ पे 2 दे रहे हैं, यहाँ पे 1 दे रहा है, यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है, तो ये दे, लेकिन वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब मैं हायर केसेस में देखूंगा, जब मैं बड़े बड़े कंपाउंड्स में देखेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो आपका छोटे लेवल पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं है। तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पे ध्यान देना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो टर्सरी होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। समझ में आ रहा है? ओके, नोट कर लो आप। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मिथाइल भी होगा, मिथाइल को सबसे कम स्टेबल होगा ना मिथाइल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ओके, तो ये थे आपके एल्काइल कार्बोकेटायंस। द सेकेंड टाइप इज ब्रिज कार्बोकेटायंस। ब्रिजिंग कार्बोकेटायंस, कार्बोकेटायंस मीन्स ये कैसे कार्बोकेटायंस, ध्यान से देखो। मैंने पहले पढ़े थे एल्काइल कार्बोकेटायन, और मैंने उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देखा, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, पहले सारे कार्बोकेटायन पढ़ाता हूँ, उनका अलग अलग स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा देता हूँ, और फिर बाद में सबका स्टेबिलिटी ऑर्डर एक साथ ले लेते हैं, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये जो लाइफ साइंस वालों के जो ऑर्गेनिक लास्ट यूनिट है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो लाइफ साइंस वाले गेट का एग्जाम दे रहे हैं एक्सेल वाले, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 11th 12th के लिए तो इंपॉर्टेंट है, IIT JEE नीट वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे भी पढ़नी है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसे नहीं पढ़नी, जिसे मजबूरी पड़ रही है, उसके भी लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो आपका कार्बोकेटायन का जो केस होने वाला है, और मैं तो कहने वाला हूँ जो पूरी इंटरमीडिएट जो होने वाला है और जो पूरी ऑर्गेनिक होने वाली है वो आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ब्रिज हेड कार्बोकेटायंस, ब्रिज
हेड कार्बोकेटायंस, ठीक है ना, ब्रिज हेड कार्बोकेटायंस। अब देखते हैं क्या होते हैं ब्रिज हेड कार्बोकेटायंस। जनरली ये जो होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। क्या होते हैं वो देखते हैं, क्या होते हैं ब्रिज हेड कार्बोकेटायंस। ओके, सो मैं आपके पास एक कंपाउंड बना रहा हूं इस टाइप से। ये जो कंपाउंड है ये ब्रिज हेड टाइप कंपाउंड है, इसे ब्रिज हेड कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे क्या बना हुआ है, ब्रिज। देखो यहाँ पे ब्रिज बने हुए हैं बहुत सारे, एक ब्रिज, दो ब्रिज और तीन ब्रिज, यानी कि एक तो एक एटम वाला ब्रिज, जहां पे यहाँ पे एक ही एटम है, एक दो एटम वाला ब्रिज और ये दो एटम वाला ब्रिज। तो आपके यहाँ पे ब्रिज बने हुए हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ब्रिज हेड कंपाउंड। और देखो जो माना जाता है कि ब्रिज हेड कंपाउंड पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ब्रिज हेड कंपाउंड पे जो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्यों, ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये हाईली अनस्ट्रेंड, सॉरी हाईली स्ट्रेंड सिचुएशन है, यहाँ पे हाईली स्ट्रेंड थिंग है यहाँ पे, ठीक है ना, ये साइड हाईली स्ट्रेंड है और ऊपर से आप यहाँ पे पॉजिटिव लाके यहाँ पे sp2 बना दे रहे हो, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेयर, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर मैं दो कंपाउंड्स के बीच, दो ब्रिज हेड कार्बोकेटायन के बीच क्या करूं, कंपैरिजन करूं, तो देखता हूं कौन सा अनस्टेबल होगा कौन सा स्टेबल होगा। तो मैं यहाँ पे कह देता हूं कि जितना रिंग का साइज बड़ा होगा, रिंग साइज जितना इंक्रीज करेगा उतना स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहीं पे बात करूं इस कंपाउंड की, ध्यान से देखो, तो इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। इसमें जो रिंग है वो 2 2 और 1 का रिंग है, यहाँ पे 2 2 और 2 का रिंग है, ठीक है ना। इसमें तीनों रिंग 2 2 2 के, इसमें एक 1 का है। तो मीन्स इसमें जो आपका जो कंपाउंड है वो हाईली रिलैक्स्ड है। रिलैक्स मतलब वो ओपन स्ट्रक्चर है, मीन्स ओपन स्ट्रक्चर नहीं कह सकता मैं, कहूँ इसके कंपैरिजन में ओपन स्ट्रक्चर मीन्स वो रिंग बड़ा हो रहा है, रिंग बड़ा हो रहा है, होता है तो उतना ही रिलैक्स होता है, मीन्स उतना ही आपका जो स्ट्रेन है वो कम हो जाता है। तो इन दोनों में जो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ये है, ये हाईली, ये स्टेबल होगा, इससे हाईली नहीं, ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि रिंग बड़ा है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। ठीक है ना। ऐसे जो डबल बॉन्ड होते हैं उनमें भी हम कहते हैं कि वो हाईली स्टेबल अनस्टेबल होते हैं। चलो मैं एक बार डबल बॉन्ड का भी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ब्रिज हेड पे तो डबल बॉन्ड भी अनस्टेबल होते हैं, और मैं कह देता हूँ एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें भी यही ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें स्ट्रेन कम होगा। इससे समझ में आया, कोई दिक्कत। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायंस। सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायंस, तो क्या होते हैं सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। नंबर 3 आई थी, ठीक है ना, हमने एल्काइल पढ़े और ब्रिज हेड पढ़े। अब देखते हैं सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। देखो ध्यान से, अगर कार्बोकेटायन में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे कोई हीट्रो एटम जुड़ा है, उससे डायरेक्टली कोई क्या जुड़ा है, हीट्रो एटम जुड़ा है। जैसे कि मैं कहूं CH3 और यहाँ पे है CH+ और इससे जुड़ा हुआ है NH2। ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि अगर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे डायरेक्टली कोई हीट्रो एटम जुड़ा है, हीट्रो एटम NOS वगैरह, ठीक है ना, कोई भी हीट्रो एटम जुड़ा है, कोई भी ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता हो, ठीक है ना। अगर कोई भी हीट्रो एटम जुड़ा है तो उस कार्बोकेटायन को हम क्या कहते हैं, सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन कहते हैं। तो ये एक सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन का एग्जांपल है। सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन क्या होते हैं, ये हाईली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल का मतलब, या मैं हाईली स्टेबल ना कह के मोर स्टेबल कह देता हूं, मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। क्यों होते हैं मोर स्टेबल, ध्यान से देखना। इसमें जो यहाँ पे कार्बोकेटायन है और उससे डायरेक्टली क्या जुड़ा है, एक हीट्रो एटम जुड़ा है। हीट्रो एटम के पास क्या होंगे, लोन पेयर,
तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करके इसे स्टेबलाइज करने का कोशिश करेगा, या आप ऐसे कह सकते हो इसे स्टेबलाइज करने का कोशिश करेगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस साइड, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, मीन्स स्टेबलाइज करेगा हेटेरो एटम से। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, आपके स्टेबल होंगे। इस टाइप के कंपाउंड क्या होंगे, स्टेबल होंगे। समझ में आ रहा है? और ले लो एग्जाम्पल, जैसे ही मैं कहता हूँ CH3 CH2 CHO CH3, ये लेता हूं। फिर से देखो, कार्बोकैटायन जहां पे है उससे डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन हेटेरो एटम, तो ये क्या करेगा, इसे स्टेबल करेगा यहां से, ये इसे यहां से स्टेबल करेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका स्टेबल, समझ में आया? तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन होगा। तो सबस्टिट्यूटेड आई थिंक आपको समझ में आया, नोट करो, ठीक है ना। ओके, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा धांसू चीजें बता रहा हूँ, तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है ना। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको आगे के वीडियोस मिलते रहे, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कार्बोकैटायन। एरोमेटिक कार्बोकैटायन, what is the mean of aromatic carbocation? Aromatic and carbocation, what is the mean of aromatic carbocation? So aromatic compound का तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता जो हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे वहां पे समझ आएगा। वैसे सबको बताता है 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास में सबने पढ़ा होता है, ठीक है ना, क्या होता है एरोमेटिसिटी, ठीक है ना, वो आपको बताइए होगा। ओके, अब मैं कंपाउंड लेता हूं आपके पास, आप लोग बताओ क्या ये एरोमेटिक है? और क्या ये एरोमेटिक है? और ये कंपाउंड, सबसे पहले मैं ये कंपाउंड लेता हूं, ये बताओ क्या ये एरोमेटिक है? आप कहोगे नहीं है एरोमेटिक। क्यों नहीं एरोमेटिक? क्योंकि इसमें sp3 कार्बन आ रहा है, sp3 आएगा तो इसका स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं रहेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, तो ये नहीं है। लेकिन कैसे, मैं क्या इसे कर सकता हूं एरोमेटिक? क्या मैं इसे एरोमेटिक बना सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकता हूं। अगर मैं किसी टाइप से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाऊं तो वो क्या बन जाएगा, आपका एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता है एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो आपके हाईली स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली, एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, हाईली स्टेबल होते हैं। तो जो ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन होंगे वो हाईली स्टेबल होंगे, एक्सेप्शनली स्टेबल होंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखना, ये इस पॉजिटिव चार्ज के आने पे, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो एरोमेटिक नहीं था, स्टेबल नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो जस्ट इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से ही ये जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। देखो प्लेनर भी हो रहा है, sp2 हो गया तो प्लेनर हो गया, और यहाँ पे आप अपना जो हक्कल रूल लगाते हो 4n+2 पाई वो भी लग रहा है, तो मीन्स ये तो हाईली स्टेबल हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, ये हाईली स्टेबल हो गया। तो मीन्स पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकैटायन बनने से स्टेबल हुआ, या ये कार्बोकैटायन बनने से ही इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आया है, इसलिए इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। समझ में आया? क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? सॉरी, एरोमेटिक कार्बोकैटायन, तो ये था एरोमेटिक। और एरोमेटिक कार्बोकैटायन आपके हाईली स्टेबल होते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायंस। क्या पढ़ते हैं? एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायंस। तो जैसे यहां पे कार्बोकैटायन लगाने से वो एरोमेटिक बन गया, इसी टाइप से अगर कोई कार्बोकैटायन लगाने से एंटी एरोमेटिक बन जाए, जैसे कि मैं इसकी बात करूं, क्या ये एरोमेटिक है? नहीं है। तो क्या ये एंटी एरोमेटिक है? नहीं है। तो ये नॉन एरोमेटिक है। इस टाइप के कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि यहां पे कार्बोकैटायन बना दूं, तो अब क्या हो गया, ये अब हो गया ये एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया? एंटी
एरोमेटिक, यानी कि प्लेनर भी है और दूसरा फॉरेन रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो कार्बोकेटाइन लगाने से ये एंटी एरोमेटिक बना, और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो जो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन होंगे एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, वो भी आपके हाईली अनस्टेबल होंगे। क्या होंगे? हाईली अनस्टेबल, यानी कि सबसे कम स्टेबिलिटी जो होगी वो आपकी किसकी होगी? एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन की होगी। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? एरोमेटिक कार्बोकेटाइन की। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ओके, ये था नंबर 4। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइंस। नंबर 5, 6 जो भी है, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइंस। बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइंस। देखो जी, पहले तो देखते हैं कि क्या होता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या होता है? तो देखो, अगर आप बेंजीन पे यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हो, यानी कि यहां पे बेंजीन से डायरेक्टली कोई सी ग्रुप जुड़ा है, कोई सी जुड़ा है, तो उसे हम कहते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। कौन सी पोजीशन है जी? ये कौन सी पोजीशन है? बेंजाइलिक पोजीशन है। बेंजाइलिक पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? बेंजाइलिक पोजीशन। अब अगर इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन आ जाए, तो उस कार्बोकेटाइन को हम कहते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और ये स्टेबल होता है। ठीक है ना? स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखेंगे, समझ में? ओके, यहीं पे अगर मैं बात करूं इस पोजीशन की, ये जो पोजीशन यहाँ पे डबल बॉन्ड की नेक्स्ट जो पोजीशन है, नेक्स्ट बॉन्ड की जो एंड में पोजीशन है, यानी कि अगर मैं कहूँ अल्फा पोजीशन से इसकी अल्फा यहाँ पे, तो ये पोजीशन कहलाती है आपकी एलाइलिक पोजीशन। क्या कहलाती है? एलाइलिक पोजीशन। अगर इस पोजीशन पे मैं कार्बोकेटाइन ले लूं प्लस है, तो ये होता है एलाइलिक कार्बोकेटाइन। समझ में आ जी? एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो अब अगर मैं यहां पे जो अब तक मैंने पढ़े हैं उनके बीच में एनर्जी ऑर्डर लिखूं, ठीक है ना, या मैं ओनली एल्काइल और इनके बीच में लिखूं, तो मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा टर्सरी आपके स्टेबल होते हैं। ठीक है ना? उससे बाद में आपके बेंजाइलिक स्टेबल होते हैं, टर्सरी होंगे, फिर आपके बेंजाइलिक स्टेबल होंगे। बेंजाइलिक के बाद में सेकेंडरी होते हैं, और एलाइलिक और सेकेंडरी सेम होते हैं। ठीक है ना? एलाइलिक और सेकेंडरी सेम होते हैं। टर्सरी, बेंजाइलिक, सेकेंडरी और एलाइलिक। उससे बाद में प्राइमरी होते हैं, और उससे बाद में मिथाइलिक होते हैं। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा इन वालों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है। मैं एरोमेटिक वाला ले रहा है, एरोमेटिक तो हाईली स्टेबल होता ही है। ठीक है ना? तो इनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं वो कौन होते हैं? टर्सरी होते हैं, उससे कम बेंजाइलिक होते हैं, उससे कम सेकेंडरी, और एलाइलिक आपके सेम होते हैं, फिर प्राइमरी होते हैं, और फिर आपके मिथाइल कार्बोकेटाइन होते हैं। ओके, आप इसे नोट कर लो। ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं। कौन सा नेक्स्ट? आई थिंक 6। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट इज मिसलिनियस कार्बोकेटाइन। ये भी काफी स्टेबल होते हैं। मिसलिनियस कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? मिसलिनियस कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? मिसलिनियस कार्बोकेटाइन, तो देखो इस टाइप के जो कार्बोकेटाइन होंगे, जो थ्री मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे बने होंगे, इन कार्बोकेटाइंस को हम कहते हैं मिसलिनियस कार्बोकेटाइन। और जो इनकी स्टेबिलिटी का जो राज होता है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इनकी जो स्टेबिलिटी का राज होता है, स्टेबिलिटी का जो राज होता है वो क्या होता है? वो होता है डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग
कैसा रेजोनेंस, इनकी जो स्टेबिलिटी का कारण होता है वो डेंसिंग रेजोनेंस के कारण होता है। क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है डेंसिंग रेजोनेंस। देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, तो यहाँ से ये देखो इस थ्री मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये रिंग क्या है हाईली स्ट्रेन्ड होती है, थ्री मेंबर तो स्ट्रेन्ड होती है, तो ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पे, और जब ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो ये आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है ना। और इसे कहते हैं डेंसिंग रेजोनेंस, इसे क्या कहते हैं डेंसिंग रेजोनेंस। और इस डेंसिंग, और देखो हाईली स्ट्रेन्ड रिंग से ओपन रिंग बन गया, सॉरी ओपन चेन बन गया, तो ये यहाँ पे काफी स्टेबिलिटी आ गई, और इतनी स्टेबिलिटी के कारण ही ये काफी स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। इस रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल होता है, समझ में आया, कोई दिक्कत? ओके, तो ये था मिसलिनियस कार्बोकेटायन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सॉरी ये भी काफी स्टेबल है, भर भर के स्टेबिलिटी होती है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नंबर 7 एंड दैट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस, देखो नॉन क्लासिकल, अब तक आप क्लासिकल कार्बोकेटायन पढ़ते हुए आए थे, क्या होता है नॉन क्लासिकल, ध्यान से देख। अगर मैं एक कार्बोकेटायन की बात करूं इसकी, यानी कि जो नॉन क्लासिकली स्टेबलाइज हो, ठीक है ना, अलग ही प्रकार से अजीब प्रकार से कोई स्टेबलाइज, जैसे कि मैं कहूँ ये प्लस है, ठीक है, ये क्या है प्लस है, और ये प्लस को मैं जो इसका डबल बॉन्ड है, जैसे एरोमेटिक रिंग ऐसे होने का, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये ऐसे स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे जो माइनस आ रहा है इसके कारण ये इससे क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस माइनस के कारण स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि इसके इंटरेक्शन से, मीन्स यहाँ पे इंटरेक्शन लग रहा है, या आप इतना भी ना कह सकते हो कि इस पाई बॉन्ड का जो इंटरेक्शन यहाँ पे लगेगा उसके कारण ये स्टेबलाइज होगा। तो इस टाइप के जो कार्बोकेटायंस होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस, यानी कि ये किसी ऐसे इंटरेक्शन के कारण स्टेबलाइज होंगे। तो मैं जैसे मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ ये, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज, तो इस केस में जो ये बॉन्ड है क्योंकि स्ट्रेंड है तो ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, और इसके इंटरेक्शन के कारण ये आपका क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, ये आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसे भी कहेंगे क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। और यहीं पे अगर एक एग्जांपल और ले लें हम, ये एग्जांपल, और इसमें जो कार्बोकेटायन है वो कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इसका जो स्टेबलाइजेशन होगा वो इस डबल बॉन्ड के इंटरेक्शन, इस पाई क्लाउड के इंटरेक्शन के कारण होगा, इस पाई क्लाउड के इंटरेक्शन के कारण होगा, तो ये भी क्या होगा आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन होगा, ठीक है ना, समझ में आया? ओके, बस ये जो मेरे पास कार्बोकेटायंस के टाइप, इतने टाइप्स मुझे पढ़ने हैं। अब मैं देखता हूँ इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या क्या इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ठीक है ना, एक एक का स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ते हैं, और वो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने कार्बोकेटायन पढ़ा क्या होता है, और कार्बोकेटायंस के टाइप पढ़े क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के, वेरियस टाइप के हमने कार्बोकेटायन पढ़े, 7 और 8 कार्बोकेटायंस हमने पढ़े। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो गाइस, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। बाय बाय।